माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, आपको बता दें अब चंद्रशेखर आजाद एक और बात को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अब उनको सांसद बनने के बाद अब उनको बंगला मिलने वाला है और वो बंगला इतना खास होने वाला है कि आप सोचिए कि गिरीश चंद्र जो पिछली बार नगीना सीट से सांसद थे, अब उनसे बंगला खाली कराकर चंद्रशेखर आजाद को दिया जाएगा और उनका कहीं ना कहीं नाम भी बंगले के लिए दर्ज हो चुका है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी चंद्रशेखर आजाद की बेहद दिलचस्प रही है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद वही इंसान है जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, लगातार जनता की परेशानियों को अपनी परेशानी बनाकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका दिल जीतते हुए नजर आए और उन्होंने जनता के मर्म को बहुत अच्छी तरीके से पहचाना। आज उसी का फल है कि चंद्रशेखर आजाद का भी अपना बंगला मिलेगा, अपनी गाड़ी मिलेगी और वो सारी शान और शोहरत मिलेगी जो सारे सांसदों को मिलती है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का जो बंगला है वो बेहद खास इसलिए होने वाला है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुत मिलनसार किस्म के इंसान हैं। अब ऐसे में उनके बंगले का जो फिरोजशाह रोड पर उनका जो ये बंगला है वहां पर जनता का हुजूम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद क्या उन जनता से मिलेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आते हैं, अब क्या दिल्ली आकर इस तरीके की गतिविधियां करते हुए नजर आएंगे या फिर जो उनका रुख है वो यूपी की तरफ या नगीना सीट की तरफ ज्यादा रहने वाला है। ऐसे में लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में आते हैं तो जाहिर तौर पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके बंगले पर जाकर मिलने वाले हैं। जो उनका बंगला है आपको बता दें फिरोजशाह रोड पर है, बंगला नंबर 15 है। अब ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि क्या चंद्रशेखर आजाद से मिलना इतना आसान होगा? जी नहीं, आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बंगले के पास जाते हैं, आप कोई भी उनसे जानकारी चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको उनको एक संदेश भेजना होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद चाहेंगे तो आपसे मिल भी सकते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता के लिए अब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में क्या बिगुल फूकने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार तो उन्होंने परचम लहरा दिया। क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिल्ली का रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर किस तरीके से अगर देखा जाए संसद में जाते हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और जिस अंदाज से बोलते हुए नजर आते हैं। ओम बिरला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि हम दलितों के लिए आवाज उठाने वाले हैं और हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है, हमें दबा दिया जाता है, हम छोटी पार्टी हैं, कृपया सदन में हमें भी बोलने का मौका दिया जाए क्योंकि हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं और हम बहुत लोगों की उम्मीद है, बहुत उम्मीदों के साथ इस संसद भवन में आए हैं। पहले आप उनकी एक वीडियो देख लीजिएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। तरीके से चंद्रशेखर आजाद बेबाकी के साथ ओम बिरला के साथ अपना पक्ष रखते हैं। वैसे माना यही जा रहा है कि दलितों के लिए चंद्रशेखर आजाद एक वरदान के रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में अब मायावती की जो पार्टी है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ गए तो कहीं ना कहीं इस राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता था, दलितों के लिए बदलाव देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद मायावती को बीट करते हुए नजर आएंगे या मायावती अपनी पार्टी का खोया हुआ वर्चस्व फिर से वापस लेती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट